ये जोरदार, जबरदस्त और अफलातून वेयर ऑल दिस कमिंग फ्रॉम, क्या इसका राज है? ये दिल से आवाज आती है जब प्रॉपर्टी देखते तो ऐसा लगता है वाव करके, मतलब दिल से आवाज निकलती है। प्रॉपर्टी पहले भी लोग दिखाते थे, बरोबर, अब भी लोग दिखाते हैं, लोकल भी दिखाते हैं, करेक्ट। बट आप जो दिखाते हो उसको सोशल मीडिया के थ्रू, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो एक कंटेंट में कन्वर्ट हो जाती है। जो दिखता है वो बिकता है। एग्जैक्टली। क्योंकि आप दिखाओगे नहीं तो बिकेगा कैसे। मैंने काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ की है जो बहुत वीक थी, मतलब अंदर इंटीरियर भी ठीक नहीं था, लोकेशन भी ठीक नहीं था, लेकिन वो मैंने वीडियो करके दिखाया तो बहुत उसका डिमांड बढ़ गया और बिक गई। कोई लाइसेंस इनको रिक्वायर्ड होता है? महारेरा का पहले महारेरा क्या, यू जस्ट डू द पेमेंट एंड यू कुड गेट द लाइसेंस। आजकल वैसा नहीं है, महारेरा इज कम अप विद एग्जाम्स। पहले ट्रेनिंग लो, ओके, ट्रेनिंग लो, उसके बाद वो ट्रेनिंग में जो सिखाया जाएगा उसके एग्जाम्स होंगी। यहाँ मुंबई में काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जो फुल प्लानिंग के थ्रू गवर्नमेंट के साथ मिलकर रीडेवलप हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है धारावी। वो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा अगर वो रीडेवलप होती है? आई मीन पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है इफ़ यू रीडेवलप दैट प्लेस। और कोई बड़ा ही प्लेयर कर सकता है, जैसे अदानी रियल्टी है। Obviously, I've seen you as a player collaborate with few celebrities and especially Rana Naidu. या So I want to talk about that as well. मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई, राणा नायडू उनकी टीम ने फ़ोन किया कि द डायरेक्टर्स वांट यू एज अ रियल्टर। आज हमारे गेस्ट है रफीक मर्चेंट, जो कि एक रियल एस्टेट ब्रोकर है और कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। हमने आज उनसे बहुत सारी बातें की, काफ़ी सारे सवाल पूछे, और वो सवाल खासकर जो एक मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, चाहे वो घर खरीदना हो या घर बेचना हो या रेंट आउट करना हो। हमने उनसे सवाल पूछा कि किस तरह मुंबई के अंदर प्रॉपर्टी के प्राइस हाई है और किस तरह से मुंबई के अंदर रीडेवलपमेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं। हमने उनसे जाना कि किस तरह से एक ब्रोकर इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए किसी के लिए भी क्या प्रोसेस है, उन्हें किस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर डेवलप करना है और उनको आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिए। आपके कोई सवाल फीडबैक हो तो कमेंट में मेंशन कीजिए। आपको अगर हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। कैसे हो भाई आप? एकदम बढ़िया, जोरदार, फैंटास्टिक। यही पूछना था मुझे आपसे कि ये जोरदार, जबरदस्त और अफलातून वेयर ऑल दिस कमिंग फ्रॉम, क्या इसका राज है? ये दिल से आवाज आती है जब प्रॉपर्टी देखते तो ऐसा लगता है वाव करके, मतलब दिल से आवाज निकलती है। और चार दीवार और वॉल और सीलिंग दिखा के आपको एक साथ में इमोशन भी दिखाना है कि दिस इज व्हाट इट इज, यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट। एग्जैक्टली। खाली ये बताएंगे किचन है, ये हॉल है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये यहाँ पर डाइनिंग है, तो उसमें मतलब ठीक है वो, लेकिन कुछ थोड़ा तड़का मार के दिखाते हैं कि वाह अमेजिंग, या मतलब घर देख के लोगों की फीलिंग आती है, वही अपन ट्रांसलेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। यही मुझे बहुत ज़्यादा आपका जो स्टाइल है, हाँ, वे ऑफ सेइंग और एक्सप्रेशन बहुत अमेजिंग लगता है। आपके जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस देखे तो आप फेस नहीं करते हो कैमरा, आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी शो कराते हो क्योंकि वीडियोग्राफर नहीं है। एग्जैक्टली। सो बट आपकी आवाज जो है ना, और आपका जो वे ऑफ स्टाइल है, आपके जो वर्ड्स है, वो सारा काम कर देते हैं। एंड वो घर कैसा भी हो, वो बाय डिफॉल्ट ब्यूटीफुल लगने लगता है। अफलातून इज जस्ट अ मिठाई, व्हेन यू से तो ऐसा लगता है कि कुछ लग्जरी चीज है। So, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। अफलातून एक अक्षय कुमार की मूवी थी 1996 में आई थी, तो मैं कॉलेज में था तभी, तो मैं अफलातून वो वर्ड तभी से याद रह गया था। और ये स्टाइल लोगों को पसंद आती है और नहीं भी पसंद आती है, मतलब काफी लोग ट्रोल भी करते हैं, काफी लोग बोलते हैं अरे दिस इज क्रिंज वगैरह, तो 50-50 होता है, तो लेकिन चलो सबका अपना ओपिनियन है, किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है, ऑफ कोर्स डिपेंड कर सकते हैं। हाँ, किसी को जज नहीं कर सकते। एवरीवन इज वेलकम टू कमेंट एंड एवरीवन इज वेलकम टू गिव देयर ओपिनियन। और वो बहुत थोड़े लोग हैं भाई, क्योंकि आजकल ज्यादा होते हैं ना, आजकल बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है बहुत थोड़े हो गए। ज्यादा होते तो फिर आज
यहाँ बात नहीं पहुंचती, और इंशाल्लाह चलेगा, ज्यादा भी हो जाएंगे तो और वीडियो आगे जाएंगे। जरूर जरूर। सो कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ ये जर्नी रियल स्टेट में आने का, कोई स्पेसिफिक रीजन? तो 2011-12 में मैं जिम में काम करता था, फिटनेस इंडस्ट्री में था, मेंबरशिप बेचता था। जी जी। वो जिम बंद हो गया, फिर कुछ करने लायक था नहीं, लाइक कहीं भी कुछ करो तो इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। एग्जैक्टली। रिटेल करो या तो रेस्टोरेंट करो, इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, कुछ पैसा वगैरह कुछ था नहीं। तो रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टाइम का इन्वेस्टमेंट है। ऑफ कोर्स। तो उसमें हमने छलांग लगाई मैंने, और उसमें मैंने देखा कि चलो ट्राई करते, तो मैंने पीजी वगैरह वो सब चालू किया था, रेंटल ये वो। सेल का तो कभी सोचा भी नहीं था मैं सेल का करूंगा मैं। फिर 2018 तक मैं स्ट्रगल करते गया, काफी स्ट्रगल था उसमें, और वही के वही था मिस्ट, मतलब ऊपर आ ही नहीं पा रहा था मैं। उस दौरान 2 बार मैंने जॉब सर्च भी किया ताकि Okay. जॉब में लग जाऊं, पैसे नहीं आ रहे थे। ऑफ कोर्स। रियल एस्टेट बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है, एग्जैक्टली। हर कोई उसको नहीं हैंडल कर सकता है, और मतलब उसमें बहुत वक्त लगता है। जैसे मैंने बताया टाइम का है, तो 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, और वापस से आप बैक टू स्क्वायर बना जाते हो। तो इसीलिए लोग सोचते हैं चलो एक स्टेबल जॉब इनकम वाला हो जाए कि सोर्स ऑफ हर महीने। इनकम आ जाए हाँ, प्राइमरी। फिर 2018 में मैंने यूट्यूब देखा, मैंने हाँ ऑफ कोर्स। मुझे लोग मांगते थे कि फोटो वीडियो भेजो, और मेरा फोन बहुत बेसिक था, अच्छा। तो इतना अपन वीडियो वगैरह उसमें स्टोर नहीं कर ऑफ सकते थे। कोर्स। मैंने सोचा ये यूट्यूब में डालो और वही लिंक बेचते रहो, और अपना गैलरी क्लियर करते रहो, एग्जैक्टली। तो इजी हो जाएगा। तो मैंने वो शुरू किया, तो मैंने फिर बात करना शुरू किया। तो 2020 तक काफी मैंने वीडियो बना ली, उसमें बहुत फेमस, मतलब काफी वो हो गया था कि या मैं हम लोग Exactly. जैसे आपके कॉलीग ने बताया कि वो काफी वीडियोस देखते थे, हाँ, वैसे देखते हैं। काफी लोग देखते थे लॉकडाउन में। मैं भी उसमें से एक था। हाँ, फिर बाद में टिकटॉक था, तो मैंने टिकटॉक पे भी डालना शुरू हाँ, किया। उस वक्त था। तो उसी दौरान टिकटॉक भी बंद हो गया, हाँ हाँ। और फिर इंस्टाग्राम आया, तो इंस्टाग्राम पे मैंने डालना शुरू किया। सब्स्टिट्यूट फिर वही मैंने था। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का इस्तेमाल किया, हॉरिजॉन्टल यूट्यूब में Of और course. वर्टिकल अपना इंस्टा 1 by 1 रील्स इंस्टा में। ऑफ कोर्स। फिर देयर इज नो लुकिंग बैक सिंस। उसके बाद लाइक एक छोटी सी मूवी भी मिली, राणा नायडू, आई नो, नेटफ्लिक्स थी, आई हैव सीन। तो अपॉर्चुनिटीज काफी मिली। तो सोशल मीडिया प्लेज अ ग्रेट रोल इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशन। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो फ्री है सोशल मीडिया। एग्जैक्टली, द प्लेटफॉर्म इज हाँ, अवेलेबल फॉर यू, सबके लिए यू फ्री हैव है। टू जस्ट यूटिलाइज इट। हाँ, कि आप क्या डेटा कंज्यूम कर रहे हो और क्या हाँ, डेटा, हाँ, क्या क्या कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि कंटेंट क्रिएटर्स हाँ, एंड रियल स्टेट एजेंट्स, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। बट आपने उसको एज अ कंटेंट क्रिएटर मार्केट में लेकर आया है। प्रॉपर्टी पहले भी लोग दिखाते थे, बरोबर, अब भी लोग दिखाते हैं, लोकल भी दिखाते हैं, करेक्ट। बट आप जो दिखाते हो उसको सोशल मीडिया के थ्रू, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो एक कंटेंट में कन्वर्ट हो जाती है। और जरूरी नहीं कि किसी को लेनी हो या ना लेनी हो प्रॉपर्टी, बट वो देखकर खुश होता है उसको। वो अपने आप के लिए ख्वाब भी देखता है कि यार किसी दिन ये फ्लैट राइट, मैं लूंगा, और वो बहुत इंस्पायर करता है आपके वीडियोस। तो इसीलिए मैं ये भी डायलॉग्स बोलता हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। एग्जैक्टली। क्योंकि आप दिखाओगे नहीं तो बिकेगा कैसे। तो एग्जैक्टली। आपकी प्रॉपर्टी, मैंने काफी ऐसी प्रॉपर्टीज की है जो बहुत वीक थी, मतलब अंदर इंटीरियर भी ठीक नहीं था, लोकेशन भी ठीक नहीं था, लेकिन वो मैंने वीडियो करके दिखाया तो बहुत उसका डिमांड बढ़ गया और बिक गई। तो जो दिखता है वो डेफिनेटली बिकता है। तो अगर आप दिखाओगे नहीं तो बिकेगा नहीं। आपको अपना प्रोडक्ट दिखाना है, बेचना है, तो दिखाना जरूरी है। आई थिंक अब ये नया भी ट्रेंड आया है एज अ मार्केटर। हमने काफी सारी जगह देखे कि समवेयर इफ समवन हैज अ प्रॉपर्टी, तो वो खुद ही उसका एड रन करके भी सेल कर रहे हैं। हाँ, खुद ही वीडियोस बनाकर उसको दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज का पता चल गया कि आपने जिस तरह कंटेंट को यूट्यूब पे लेकर आया है, तो उनको ये पता चल गया कि ये प्लेटफॉर्म तो है, कोई और मिले ना मिले, कहीं से बिके ना बिके, यहाँ से कुछ ना कुछ तो राइट मिलेगा। ये एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया। आपने जैसा बताया कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे आपको, लेकिन इसमें भी काफी मेहनत है कंटेंट बहुत मेहनत, क्रिएट यस, करना। बहुत इट इज नॉट लाइक दैट कि अभी हमारे लिए तो बड़ा इजी है, स्क्रॉल करते रहो हाँ। देख लो। बट हाउ यू मैनेज ऑल ऑफ दिस थिंग्स, इसमें कितनी डिफिकल्टीज आती है? देखो, मैं ही प्रोड्यूस करता हूँ, मैं ही क्रिएट करता हूँ, और बहुत रेयरली वीडियोग्राफर्स को हायर करता हूँ। जब कोई इवेंट होता है तो उसमें हायर करता हूँ। ओके। बाकी जो प्रॉपर्टी दिखानी होती है तो मैं ही उसका वीडियो बनाता हूँ और मैं ही उसको प्रोड्यूस करता हूँ और एडिट करके। और एडिटिंग क्या है, बेसिक है मेरा बहुत, 2-4 क्लिप को जोड़ना है,
छोटा सा बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है और नाम डाल के, क्योंकि मेरा मकसद हमेशा से पहले से वही था कि प्रॉपर्टी दिखाओ और प्रॉपर्टी बेचो। आई एम अ चैनल पार्टनर, आई एम अ ब्रोकर, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। और इन्फ्लुएंसर तो मैं एक्सीडेंटली बन गया, मैं मतलब बाय एक्सीडेंट। तो इसी जैसे लोग मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स हाउसिंग, ये सब वेबसाइट पोर्टल्स यूज करते हैं, वैसे मैंने सोशल मीडिया को यूज किया है। एग्जैक्टली। और सोशल मीडिया फ्री है तो बिकम्स वेरी इजी, लेकिन खुद सब करना पड़ता है। और आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। हाँ, तो बहुत डिफिकल्ट भी है। और देन यू आर हैंडलिंग बायर्स, देन यू हैंडलिंग क्लाइंट्स, देन यू हैंडलिंग योर स्टाफ। तो वन मैन शो जैसा हो जाता है, लेकिन स्लोली स्लोली यू स्टार्ट डेलीगेटिंग। अभी आजकल काफी वीडियोग्राफर्स है, एडिटर्स है, एग्जैक्टली। तो उनके जरिए आप वो वीडियो बना सकते हो। और देन दे ओनली एडिट एंड दे ओनली गिव इट टू यू। वेरी नाइस। बट इट्स अ फुल टाइम जॉब, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज आल्सो फुल टाइम जॉब। एग्जैक्टली। सो हम आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ये सारी चीजें यू गॉट एन एक्सपीरियंस, बट इनिशियल डेज में ये चीजें सीखनी पड़ी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि एज यू हैव मेंशन यू आर वर्किंग फॉर अ जिम, करेक्ट, मेंबरशिप सेल करते थे, फिर वहां से कंटेंट, वीडियो एडिटिंग, वीडियो लेना भी कोई नॉर्मल चीज नहीं है। बरोबर है, यू शुड लर्न इट कि वो कैसा लेते हैं, बरोबर, राइट। व्यूज कैसा आना चाहिए, लाइट्स आती है, नेचुरल लाइट्स रहती है, बरोबर, कई बार एंगल्स प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, ये सारी चीजें लर्न करनी पड़ती है। अभी हम देखते हैं कितने सारे वीडियोस बनाते हैं प्रॉपर्टीज के, बट वो वीडियो अगर अच्छा नहीं लग रहा है देखने में या सुनाई देने में, तो हम उसको स्किप कर देते हैं, कट कर देते हैं। बरोबर और है, आपकी वीडियो की क्वालिटी यही है कि आपको बिना देखे भी लोग आपको देख रहे हैं। सबसे बरोबर, पहले तो आपकी आवाज जब वो आती है कान में, जबरदस्त, बरोबर, तो राइट। पता चल जाता है कि वह किसका वीडियो है। भले मैं रील ना देखूं, हाँ, मैं मोबाइल नहीं भी देख रहा हूँ, कोई और देख रहा है, बट जब ऑडियो आता है ना, तब पता चल जाता है कि कौन आ रहा है। दिस इज कॉल्ड ब्रांड, बरोबर, जो राइट। आपने बनाया है, एंड आई प्रे फॉर यू के वो और इम्प्रूव ही हो आगे जाके। और आपने अभी कहाँ कहाँ तक, मतलब जैसे मैंने आपके प्रॉपर्टीज देखी है काफी सारी, तो इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया आपने कहाँ कहाँ कवर किया और कितनी अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर? दुबई इज अ वेरी गुड मार्केट फॉर रियल एस्टेट। मैंने दुबई में भी शूट किया और काफी फ्यू डील्स क्लोज किया है मैंने, काफी नहीं। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखो, यूके मार्केट भी है, इंग्लैंड भी, इंग्लिश मार्केट भी है, उसमें भी आपको काफी प्रॉपर्टीज है वहां पर। काफी इंडियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर भी। और बाद में दुबई इज द मेन मार्केट एक्चुअली, अब्रॉड में देखा जाए तो। एग्जैक्टली। और या आई मीन यूएस काफी दूर हो जाता है, बाकी यूके में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन आ रहा है। और यूरोपियन मार्केट में डिस्कवर करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक किया नहीं मैंने। लेकिन अब्रॉड में आई बीन टू दुबई एंड जस्ट डन दुबई सो फार, बिकॉज ग्लोबल हब है वो। हम दुबई जा रहे हैं हाँ, प्रॉपर्टी बाय करने, काफी इंडियंस बाय कर रहे हैं। हाँ। इस तरह से फॉरेनर्स इंडिया में या मुंबई में इन्वेस्ट करते हैं, बाय करते हैं? फॉरेनर्स बहुत कम, हार्डली। आपको एनआरआईज ही आएंगे ज्यादा जो या इन्वेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली एनआरआई, बेसिकली एनआरआई, आई वांट टू राइट, आस्क अबाउट द एनआरआईज के जो यहाँ से गए हैं, 10 साल 15 साल से वहाँ रह रहे, जिन्होंने वहाँ पे वेल्थ बनाई है, दे वांटेड टू इन्वेस्ट अगेन इन इंडिया टू बाय प्रॉपर्टी फॉर देयर फैमिलीज और फॉर जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो वैसा आता है लीड्स? एनआरआईज का काफी ट्रैक्शन है, आई मीन मुंबई मार्केट में, और स्पेशली नवी मुंबई में। तो lot of NRIs are buying and investing in India because India is a booming economy now. एग्जैक्टली। मुंबई और आउट ऑफ मुंबई, ये इनका क्या डिफरेंस है रियल एस्टेट में, प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल? पहले पहले प्राइसिंग पॉइंट से बहुत डिफरेंस था, लेकिन अब कुछ डिफरेंस बचा नहीं है ज्यादा, क्योंकि अच्छा। आजकल नवी मुंबई में भी अच्छा लग्जरी गुड 2 BHK भी 2.5 करोड़ में मिलता है। और आपका वर्सोवा में, लोखंडवाला में, अंधेरी में भी आपको 2.5 करोड़ में मिलता है। ऑफ कोर्स बांद्रा में जाएंगे आप, बांद्रा एंड साउथ मुंबई, तो 2 BHK 3.5 4 करोड़ से शुरू होता है। ऑफ कोर्स। लेकिन नवी मुंबई हैज कॉट अप वेरी वेल। Navi Mumbai, Vashi, and Kharghar, and all these places, they've done very well, to be honest. Palghar bhi is coming up. A lot of people are investing everywhere. Like Navi Mumbai is international airport aa raha hai. फिर करेक्ट। MTHL bridge है, this Atal Setu. So it has created a very less gap between both the markets. So
आप देखेंगे नवी मुंबई का भी क्राउड सुपर्ब हो गया, अमेजिंग क्राउड है। हाँ बस मतलब आप खुद जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप लोखंडवाला है तो पवई में घूम रहे हो। obviously and it's well planned city so हम्म। spacious हाँ, वो हमको लगता सड़कें है है ऐसा नवी मुंबई में रह के नवी मुंबई में कौन जाएगा, लेकिन जब आप नवी मुंबई जाओगे तो आपको दोबारा आने का मन नहीं करेगा, ऐसा है। एग्जैक्टली और काफी प्लान करके उन्होंने बनाया है हाँ, उस चीज को, चाहे वो मिडिल क्लास के लिए हो चाहे वो लग्जरी घर हो। आई हैव सीन राइट, आई थिंक हिरानंदानी आल्सो या देयर, करेक्ट? सो दे आल्सो हैव अ लग्जरी थिंग्स एज वेल। कौन सी टू और थ्री और फाइव वॉट एवर यू वांटेड टू मेंशन, कौन सी सिटीज है इंडिया में जहाँ पे रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा फॉर कमिंग इयर्स? सी अपार्ट फ्रॉम मुंबई, पुणे है, बैंगलोर है, गोवा है, हम्म। and Hyderabad is also very good, and then Delhi NCR, Gurgaon. So these are the cities which are amazing, which are हमेशा उनके बारे में उनका नाम आता है कि उनकी काफी डील्स हो रही है, सेल हो रहा है, तो they have picked up very well. Goa is also for villas and all that, Exactly. apartments भी आ रहे हैं वहाँ पर. So Chennai is also very good. Chennai is also to be explored. Chennai is also very good. So these are the metropolitan cities. If you stick with it, अच्छा कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर. कितना सेफ है कंपैरेटिवली अदर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना? Safest, number one priority or the safest, I would say, in the world actually. इतना सेफ है कि आप आंख बंद करके पैसा डाल रहे हो, क्योंकि टेंजिबल एसेट है, और आप जो दिखाई देता है वो इट्स नॉट ऑनलाइन और समथिंग लाइक दैट. तो इट्स सेफ है. आंख बंद करके सबसे पहले आदमी घर ही बनाता है और ऑफिस बनाता है. तो आप किसी को भी पूछो, कोई भी नेशनैलिटी को, दे वुड वांट टू इन्वेस्ट इन a real estate piece of land or house, then they would think of something else. मोस्टली आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ये बातें हो रही है कि बाय और रेंट, करेक्ट? बरोबर. कि खरीदना है प्रॉपर्टी या नहीं खरीदना, या रेंट पे रहना है. तो विच इज द बेस्ट सोल्यूशन स्पेशली फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज कि दे शुड बाय अ प्रॉपर्टी और लाइक रेंट पे रहना? देखो, मिडिल क्लास के लिए तो ना रेंट पे लेना मतलब बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत बड़ा तपस्या है उनके लिए, क्योंकि रेंटल्स आजकल बहुत बढ़ गए. दे बिकम रियली लाइक double the amount of what it was about 6 to 8 years ago. वन बी एच क्या जो 30,000 में था, आज 50,000 में बिक रहा है, मतलब रेंट पे जा रहा है. एग्जैक्टली. और 2 BH के जो 40-45 में था, वो 60-70 के आसपास आ गया. तो अगर मिडिल क्लास रेंट पे जा रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत है उसमें. इफ एंड द मिडिल क्लास विल ऑलवेज लुक एट बाइंग अ होम. ऑब्वियसली उनको घर, हाँ, कि एक छत आ जाए और खुद का एक एसेट हो जाए. एग्जैक्टली. बाइंग एंड रेंटिंग का जो आर्गुमेंट है वो उसके लिए जो लग्जरी बायर है, अच्छा. जिनका 30 करोड़ 40 करोड़ का बजट है, तो वो क्या करते हैं कि दे वुड प्रेफर रेंटिंग फर्स्ट. अच्छा. तो पहले वो रेंट करते हैं, देखते हैं कि कौन सी सोसाइटीज अच्छी है, क्या है. एंड वो 30 करोड़ इन्वेस्ट करने के बजाय वो 7-8 लाख रुपए पर मंथ रेंट देने के लिए तैयार है, ताकि दे कैन एक्सपीरियंस ऑल डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोसाइटीज. एंड फिर उसके बाद दे सेटल डाउन, कि चलो एक सोसाइटी है, यहाँ सेटल डाउन होते हैं. तो जैसे आप रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण जैसे, they've just bought a house at Bandstand. Yes. And then Madhuri bought a house at Worli. Shahid Kapoor ने भी Worli में लिया. तो they have also rented a lot of time, and long time they were on rent. So now they look, like luxury buyers look for an abode which is which is good, perfect in all ways, all the sides, and then they take the plunge. लेकिन मिडिल क्लास के पास उतना टाइम और पैसा नहीं होता कि नहीं उसको तुरंत एक चाहे लोन हो, उतना टाइम नहीं होता, और तुरंत लोन लेके उनको करना पड़ता है, बिकॉज सेल्फ फंडिंग सफिशिएंट नहीं होता है आजकल मुंबई में तो मुश्किल ही हो गया. Until unless you got something कि वहाँ जमीन निकली और आपको पैसा मिल गया. तो buying and renting is always confined to luxury buyers, high profile buyers and high end buyers who are looking for more than 20 CR and above.
15 to 20 CR and above. Exactly. Have you worked with any celebrities, Bollywood celebrities? Our experience? बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम किया मैंने, ए लिस्टर्स के साथ, और उनको दिलवाया भी है घर, और उनका घर भी बेचा है। तो काफी सेलिब्रिटीज मुझे अप्रोच करते हैं 1-on-1, और इंडियन क्रिकेट टीम में से भी आई हैव बीन helping people buy and sell. If it is not confidential, can we talk about unfortunately मेरे clients हैं तो I cannot name them. Okay, no, completely agree with that. I just wanted to understand. तो A-lister, Bollywood A-listers are in touch with me, 1-on-1 वो DM करते, call करते, numbers भी है, तो it's very normal and natural, just like any other people. You know what I mean? तो luxury properties obviously जैसे celebrities ने ली है या फिर कोई businessman. So for you, कौन सी ऐसी लग्जरी प्रॉपर्टी है जो आपने सेल की है, लाइक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट या कोई एरिया या वॉट एवर थिंग्स मुंबई में? 40-50 CR का मैंने किया है ट्रांजैक्शन, रिसेंटली किया है मैंने, और बैंड्रा में किया है मैंने। वेरी नाइस। तो मैंने एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट को दिया है मैंने। अगर एजेंट्स को, ब्रोकर्स को हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स चाहिए या इस टाइप की प्रॉपर्टीज को सेल करना है, हाँ, वो किस तरह से नेटवर्क बनाए या कैसा प्रॉपर्टी को ढूंढे? बहुत इजी है आजकल, सोशल मीडिया पे आ जाओ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, सोशल मीडिया पे आप अपनी प्रॉपर्टी दिखाओ, स्लो एंड स्टेडीली लग्जरी प्रॉपर्टी ओनर्स भी आपको बुलाएंगे, बोलेंगे हमारा वीडियो लो हमारी प्रॉपर्टी का। तो आप लग्जरी प्रॉपर्टी का वीडियो लेते हो 20-30 करोड़ का, तो आपको 20-30 करोड़ के बायर भी मिलेंगे। तो रियल एस्टेट ब्रोकर जहाँ लैग करते बिहाइंड, वो सोशल मीडिया यूज नहीं करते, लेकिन आजकल काफी आ रहे हैं, लेकिन इतने नहीं आ रहे। तो आप दुबई की मार्केट देखोगे तो हर एक ब्रोकर है ना, वो सोशल मीडिया का यूज करता है, हर एक ब्रोकर व्लॉगिंग करता है और वो अपना वेयर्स को बेचता है सोशल मीडिया पे। तो अगर आपको चाहिए कि सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स स्टार्स ये आपको अप्रोच करें, तो इट्स वेरी इजी, सोशल मीडिया इज फ्री। आप डेटा डेटा फिलअप करते हो, आपका इंस्टा, यूट्यूब तो सब फ्री है, तो शुरू कर दो, देखो आपको सामने से वो लोग अप्रोच करेंगे। जैसा आपने बताया कि सोशल मीडिया पे आओ और ये चीज़ करो, बट व्हाट आई हैव फाउंड, आई डोंट नो, आप मुझसे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानते होंगे कि ये कितनी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री भी है। एक ही प्रॉपर्टी को मल्टीपल एजेंट्स दिखाते हैं। अब अगर हर आदमी सोशल मीडिया पे आए तो वो एक ही प्रॉपर्टी को मल्टीपल लोग अप्रोच कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं हुआ है, 2014 से सब चेंज हो गया, पूरा गेम चेंजर आ गया है। रेरा इज अ गेम चेंजर। महारेरा ने इतना ऑर्गेनाइज कर दिया है कि आपके बायर के सेलर के राइट्स दे बिकम वेरी सेफ। अभी कोई किसको उल्लू नहीं बना सकता है। अभी पूरा वाइट ट्रांजैक्शन हो गया, ब्लैक कंपोनेंट खत्म हो गया है, तो पूरा ट्रांजैक्शन वाइट में तो इजी हो गया है अभी। और बेसिकली अगर आपको चाहिए कि यू वांट टू कि ऑर्गेनाइज आप हैं कि नहीं, क्या बिल्डर कैसा है, क्या है कैसा नहीं है, तो आप महारेरा देख लो। वो जो आपका वेबसाइट है, उन्होंने पूरा एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट बनाया है कि महारेरा में सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स है। ओके। और उसमें यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन दैट। तो बायर भी और सेलर भी पूरा उनका सेफ है, और महारेरा एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ओके। कोर्ट में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। महारेरा इज अ कोर्ट फॉर रियल एस्टेट ग्रीवेंसेस। अच्छा, मतलब कुछ भी अगर ऐसा हो कि कंप्लेंट रजिस्टर करनी है तो महारेरा विल डायरेक्टली हेल्प। तो अभी वो अगर एक प्रॉपर्टी सेलर है तो सबको नहीं देता अपनी प्रॉपर्टी, सिलेक्टिव लोगों को, एक या दो को देगा वो। और आजकल वो लग्जरी सेलर है जो ओनर है, वो खुद बोलता है यार मैं एक ही ब्रोकर को दूंगा। अच्छा। हाँ, अभी क्या 1-2 BHK वो 10-15 के पास होंगे, लेकिन जो लग्जरी है वो सबको नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि सब उसको समझ नहीं पाएंगे। ऑफ कोर्स उसका टारगेट। बिल्डर्स किस तरह से कांटेक्ट करते हैं इन सब चीजों में? वो किस तरह से एजेंट्स के साथ काम करते हैं? बिल्डर्स के सोर्सिंग मैनेजर्स होते हैं जो सोर्स करते हैं ये सब चैनल पार्टनर्स को, ब्रोकर्स को। और सबसे पहले वो उनके पास डेटाबेस होता है, और डेटाबेस के अलावा भी है ना, वो जाते हैं
स्ट्रीट्स में और रेफरेंसेस भी लेते हैं कि कोई और ब्रोकर है, तो ब्रोकर से सबसे वो कनेक्शन बनाते हैं और उनको बुलाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट आके देखो और आपके पास बायर है तो बताओ। इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रोकर्स के इनके साथ ज्यादा काम करो बिल्डर्स के साथ में। ब्रोकर के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है काम करो, हाँ। चाहे डेवलपर के साथ करो या सेकंड सेल में करो, क्योंकि बायर आता है वो कभी न्यू भी मांगता है, कभी सेकंड सेल भी मांगता है। ऑफ कोर्स लेकिन कितने बायर होते हैं कि सेकंड सेल में ही चाहिए, रीसेल में चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, तो दे ऑल्सो एंड अप बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ब्रोकर को सब नॉलेज होना चाहिए कि रीसेल में क्या अवेलेबल है, न्यू में क्या अवेलेबल है। तो ही और शी शुडंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी, बायर आया तो। कोई लाइसेंस इनको रिक्वायर्ड होता है? महारेरा का पहले पहले महारेरा क्या, यू जस्ट डू द पेमेंट एंड यू कुड गेट द लाइसेंस। आजकल वैसा नहीं है, महारेरा हैज कम अप विद एग्जाम्स। पहले ट्रेनिंग लो, ओके ट्रेनिंग लो, उसके बाद वो ट्रेनिंग में जो सिखाया जाएगा उसके एग्जाम्स होंगी। ओके और एग्जाम्स डिफिकल्ट भी नहीं होती है, इजी भी नहीं होती है। ओके तो क्या है कि सबको अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप पढ़ाई करके जाओगे और ट्रेनिंग लेके जाओगे तो आप पास हो सकते हो। तो उसके बाद ही आपको महारेरा सर्टिफाइड एजेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके और कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी बोलते हैं उसको। ओके तो उसके बाद ही आप डेवलपर के साथ काम कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई बायर आया है और आप अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हो और आपने डील किया लेकिन आपका सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो फिर आपको पहले हासिल करना पड़ेगा वो। ओके और फिर आपको अपनी ब्रोकरेज क्लेम करनी पड़ेगी, क्योंकि एक प्री रिक्विजिट है, महारेरा ने मैंडेट कर दिया है कि सबको ट्रेनिंग लेना है और सबको एग्जाम देना है और पास होना है। और वो 5 साल तक वैलिड है। 5 साल के बाद दोबारा एग्जाम देना है। तो यू कीप ब्रशिंग अप करना है आपको और उसमें वो अपने आप को अपग्रेड भी करेंगे उस चीज हाँ, को। ऑफ कोर्स, बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग, इट्स वेरी डायनामिक रियल एस्टेट इंडस्ट्री, तो there's so many things involved in it. And I feel this कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा सेफ है। ऑफ कोर्स कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा सेफ हो गया है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा एजेंट और एक एजुकेटेड एजेंट उनको सर्व कर रहा है। चलो एजुकेटेड नहीं भी हो, लेकिन क्या है कि आपने आप वो आपको प्रोफेशनल बना रहे, महारेरा आपको प्रोफेशनल बना रहे कि भाई आप अपने ट्रेड में प्रोफेशनल बन जाओ। कस्टमर की नीड को समझना चाहिए कि हाँ, मतलब एथिक्स एंड नॉलेज दोनों है। आप नॉलेज लेते हो तो एथिकल भी बन जाओ, मतलब उसमें एथिक्स का पे भी जोर है कि भाई इसकी टोपी उसके सर, वैसा नहीं है। हाँ, आजकल exactly. वैसा है। एंड वी हैव एक्सपीरियंस दिस कि हम मांग कुछ रहे हाँ। और वो दिखाते कुछ और है। सो आई थिंक ये वो दिखाना चलेगा। हाँ। दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि देखो बायर को 10 चीज नहीं दिखाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। 2-3 करोड़ डाल रहा है, 1.5-2 करोड़ डाल रहा है, अच्छा तो उसको दिखाना जरूरी है। और अब तो बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया ट्रांजैक्शन। पहले क्या होता था, ब्रोकर के हाथ में टोकन आ जाता था, अभी वो सब वैसा नहीं। अभी तो डायरेक्ट अभी जो भी है वाइट ट्रांजैक्शन है, टोकन वाइट में करना है, ट्रांसफर में, चेक में करना है। इसके अंदर स्कैम होने खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आई मीन एजेंट, मैं चैनल पार्टनर एजेंट के माध्यम से बात कर रहा हूँ कि अभी वो स्कैम्स नहीं है। अभी कोई एक डेवलपर अगर कोई स्कैम करता है और उसके पास फंडिंग नहीं होगा, स्कैम तो नहीं है, फंडिंग नहीं होगा, तो ही हैज टू गेट फंडिंग। तो स्कैम्स तो खत्म हो गए अभी, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हर चीज में। और देखो स्कैम करके आप लॉन्ग टर्म खेल भी नहीं सकते हो। कस्टमर्स एंड यूजर, दोज हु डोंट नो, जैसे मुझे आज पहली बार पता चला कि भाई टेस्ट हो रहे और आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। हाउ वुड आई नो ये सारी चीजें एज अ ले पर्सन कि मुझे कौन सा रियल एस्टेट एजेंट सही है मेरे लिए? आप पूछ सकते हो एस्टेट एजेंट को, भाई आर यू अ सर्टिफाइड रियल एस्टेट एजेंट, डू यू हैव द सर्टिफिकेट? तो अगर मेरे पास तो है तो मैं शौक से दिखाऊंगा, ये देखो। ऑब्वियसली आप तो बिंदास खुशी खुशी दिखाऊंगा, शौक से दिखाऊंगा कि ये लो मेरे पास एजेंट का सर्टिफिकेट है। तो आपका हक बनता है एज अ बायर कि भाई आप यू शुड बी सर्व्ड बाय प्रोफेशनल। इन एक शॉर्ट में यू कैन एक्सप्लेन द बिजनेस मॉडल, क्योंकि ये कैसा होता है ना कि आपके पास कस्टमर आया, जरूरी नहीं कि वो लेकर जाए। और ये आपके पास हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स आते हैं तो उसमें से फ्यू ऑफ द कस्टमर्स बाय द प्रॉपर्टीज, डिपेंड कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो कैसा पूरा मॉडल होता है, एंड तक वो पूरा चलता है? देखो एक बायर आता है, उसको आपको दिखाना है न्यू, अंडर कंस्ट्रक्शन, ऑन गोइंग, रेडी टू मूव इन, री सेल, सब दिखाना है।
और आप 10 कस्टमर को अटेंड करोगे तो उसमें से शायद एक ले, Of और course. 10 प्रॉपर्टी दिखाओगे तो उसमें से शायद एक पसंद करे। हम्म तो यू हैव टू हैव चॉइसेस। अगर आपके पास चॉइस नहीं है दिखाने के लिए तो आप कच्चे खिलाड़ी हो, यू नो व्हाट आई मीन। जैसे उसको 20 चीज दिखाओ, 10 दिखाओ, 15 दिखाओ, लेकिन सब दिखाओ उसको, तो उसको समटाइम्स बायर को भी नहीं मालूम होता उसको क्या चाहिए होता है। हाँ और फिर वो डील हो नहीं हो जरूरी नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है। 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना आप बहुत सारे बायर्स आते दिखाते रहते हो, लेकिन डील होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको 1000 दूसरे ब्रोकर्स के पास भी वो जाता है और अप्रोच करता है, सब ब्रोकर्स दिखाते रहते हैं उसको। तो बायर कभी मैंडेट नहीं करेगा, जैसे सेलर मैंडेट करता है ना, कि सेलर बोलता है मेरी प्रॉपर्टी एक ब्रोकर को ही दूंगा, दूसरे किसको नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मेरा कंफर्ट लेवल। लेकिन बायर ऐसा नहीं करता है, बायर हमेशा दूसरे ब्रोकर के थ्रू देखता ही है। वो एक एग्जैक्टली। क्लिक करेगा तो उसको 10 फोन आ जाएंगे ऑनलाइन। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो इसीलिए मायूसी बहुत होती है कि सेल नहीं होता है, क्योंकि घर का खर्चा चालू होता है हर महीने का। हाँ तो ऑब्वियसली। बहुत लोग टिक नहीं पाते प्रोफेशन में, तो या जॉब कर लेते हैं या तो फिर वो कहीं अपनी फील्ड चेंज भी कर देते हैं। ओके। लेकिन इसमें टिक के रहना जरूरी है, तो ही आपको कुछ मिलेगा। व्हाट आई अंडरस्टैंड द सोशल मीडिया की जो ऑडियंस है, स्पेशली फॉर इंस्टाग्राम, बहुत यंग ऑडियंस है, हाँ। जेंजीज है, इसके ऊपर मिलेनियल्स है। लेकिन व्हेन आई सी योर प्रॉपर्टी एंड अदर ऑप्शंस, तो वो प्रॉपर्टी के रेट्स जो होते हैं प्रॉबेबली इन सीआरस, लाइक 5 करोड़, 15 करोड़, एंड वी आर जस्ट स्टार्टेड आवर करियर्स। हाँ। 5 साल 10 साल हुए हमें, एंड वी आर नॉर्मल मिडिल क्लास, बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। सो मेरा जो मेन क्वेश्चन था कि ये जो लीड्स आती है सोशल मीडिया से इस लेवल की लग्जरी प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, आती है लीड्स सोशल मीडिया के थ्रू? मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अरे भाई तुम गलत जगह डाल रहे हो, 150 करोड़ वाला, 100 करोड़ वाला इंस्टाग्राम थोड़ी बेसिकली देखता दिस इज होगा। माय पॉइंट, यस। तो मतलब मैंने तो ट्रांजैक्शन इंस्टाग्राम से किए, यूट्यूब से ही किए। हाँ हाँ। तो वो क्या होता है कि आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब तो आप सब देखते हैं, सब ए लिस्टर बॉलीवुड वाले सबके खुद के अकाउंट खुद पोस्ट करते हैं, खुद पोस्ट नहीं करते तो उनकी सोशल मीडिया एजेंसीज पोस्ट करती हैं। तो हर कोई थोड़ा बहुत स्क्रॉल करता है। अब वो स्क्रॉल नहीं करते तो क्या हुआ, उनके मैनेजर स्क्रॉल करते हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट है, वो बोलते हैं सर आप मैडम आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे ना, देखो ये वाली, वो बताते, फिर वो दे गेट इन टच विद। सबसे बेस्ट बेस्ट मीडियम भी है ना, ए लिस्टर सेलिब्रिटी से या तो स्पोर्ट्स स्टार से आपको एक कनेक्शन चाहिए तो वो सामने से आपको फोन मैसेज करेंगे। इसके अलावा कोई मीडियम नहीं, आप चाहे कितनी भी पेपर में ऐड डाल दो या कुछ भी कर दो, लेकिन सोशल मीडिया से आपको बेस्ट क्लाइंट मिलेंगे, टॉप क्लास क्लाइंट मिलेंगे। सोशल मी दैट इज व्हाट द मेन कंसर्न। हाँ। कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको डायरेक्ट इंक्वायरी आएगी कि भाई मुझे ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है। इट विल बी लाइक कि आप पहले आपका एक ब्रांड बिल्ड करोगे एज अ ब्रोकर, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा उसके ऊपर कि भाई आपके पास और हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज के वीडियोस है, करेक्ट। एंड देन वो खुद तो देखने बैठे भी नहीं है ऑब्वियसली। जो प्रॉपर्टी 100 करोड़ बाय करेगा वो खुद बैठ के प्रॉपर्टी ढूंढेगा नहीं, ही हैज अ टीम, बरोबर, एंड दैट टीम कैन सर्च ऑन द सोशल मीडिया। सो ऑडियंस वो 100 करोड़ वाला बंदा नहीं है, उसकी टीम है आपके टारगेट ऑडियंस। नहीं, 100 करोड़ वाले खुद भी देखते हो प्रॉपर्टीज, सो दे आल्सो फॉलो मी, एंड दे द ए लिस्टर्स हैव टोल्ड मी दैट दे फॉलो मी एंड दे वॉच माय वीडियोस। तो खुद भी देखते हो वो लोग, खुद भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। कौन सा स्टेप अपने को, बेसिकली माय क्वेश्चन इज दैट कि एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है बिल्डिंग का, कौन सा राइट टाइम है उस बिल्डिंग में प्रॉपर्टी बाय करने का? लाइक कि वो अभी स्टार्ट ही हुआ है काम, या उसका रेरा आ जाए तो आप खरीद लो। अच्छा, रेरा लाइसेंस आ जाता है उसका, रेरा के लिए अप्लाई करते हैं और रेरा आ जाता है, उसके बाद दे कैन एडवर्टाइज, दे कैन सेल, दे कैन डू एवरीथिंग लीगली। तो जैसे रेरा आ जाता है तो आप आंख बंद करके खरीद लो। रेरा आ गया मतलब रेरा ने आपकी हिफाजत की, उनकी हिफाजत की, वैसे है। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है सिक्योरिटी का। यस, मोस्टली उनको बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ, रेरा आ गया है हम्म, और थोड़ा सा काम शुरू हुआ है तो आप बिंदास खरीद लो। बिंदास ले सकते विदाउट एनी रेरा नंबर है उसका, तो आप आराम से चेक कर सकते हो आप, और वो शौक से और विथ प्राइड दिखाएंगे रेरा आ गया हमारा।
रेरा के बाद लीगल है बेचना। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एक प्रॉपर्टी बाय करनी है मुझे, चाहे रीसेल हो, अंडर कंस्ट्रक्शन, वॉट एवर इट इज, बट टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं वो प्रॉपर्टीज के कुछ, जैसे हम लोग ओसी, सीसी और कुछ अलग अलग चीजें होती है, काफी सारी चीजें। तो एक प्रॉपर्टी बाय करने के लिए कुछ फंडामेंटल्स है जो आपको देखने की ये सब अगर है तो आई कैन बाय दिस प्रॉपर्टी विच इज कम्प्लीटली सिक्योर फॉर मी, और वो फ्यूचर में मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कौन से पॉइंटर्स हैं जो एक मिडिल क्लास बायर को देखने चाहिए? अंडर कंस्ट्रक्शन में रेरा देखने का है आपको, और बाद में उसके बाद वही है ना कि उनका उनका प्रोग्रेस है ना, वो वेबसाइट पे देते रहते हैं ओके। कि भाई आज इतना स्लैब हुआ है, अब इतना स्लैब हुआ है, इतना काम हुआ है, तो उसकी वेबसाइट पे कोई भी छोटा या बड़ा डेवलपर देता है, और मैसेजेस भी आते रहते हैं, फोन्स भी आते रहते हैं, तो बहुत ईजी हो गया है वो। बाकी रीस और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में ओसी रहता है। ओके। जैसे रेडी टू मूव इन हो जाती है तो ओसी होता है, तो उसके बाद प्राइस बढ़ ही जाते हैं। ओके। ओसी के पहले प्राइस कम होते हैं, ओसी के बाद बढ़ जाते हैं। उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो आप, क्या चीज़ वो होती है? ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है कि यू नो यू कैन ऑक्यूपाई, वो भी उसकी तरफ से आता है, अथॉरिटीज की तरफ से ही आता है। ओके। और ओसी आ गया मतलब सब इंस्पेक्शन हो गया, चेक हो गया कि मतलब ये ऑक्यूपेशन वर्दी बिल्डिंग है, ओके। अभी आप रह सकते हो, सेफ है, हर लीगली चीज से। उसमें कोई दूसरा हाँ, प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो प्रॉब्लम है पैसा। ओके। कितना मार्केट इसका ऊपर जा रहा है अब, प्रॉपर्टी बहुत रियल सॉलिड जा एस्टेट रहा है का? मार्केट ऊपर। अभी बीच में बैठ गया था मार्केट, अभी पूरा बूम हो गया है। कोविड के तो टाइम पे थोड़ा। कोविड के टाइम पे एकदम बूम हो गया था, हम्म। फिर अभी थोड़ा लल आ गया था 2022 में और अच्छा। 23 में, अभी वापस से उसका 23 एंड से काफी वो उसका उठाव चालू हो गया है, और सॉलिड उसके प्राइसिंग हो गया, और डिमांड ऐसा हो गया है कि अ, मतलब उसकी 2 BHK जो बैंड्रा में 3.5 करोड़ में था, आज 5 करोड़ में, 4.5-5 करोड़ में ऐसा हो गया। और बहुत इजी हो गया बेचना, अगर आपका आपकी प्रॉपर्टी है तो आजकल ऐसा है, क्योंकि बायर्स ज्यादा है और सेलर्स कम है, तो अच्छा। काम फटाफट हो रहा है और प्रॉपर्टी आई वांट बिक टू रही कम है। ऑन दैट क्वेश्चन एज वेल, कि हाँ। कौन ज्यादा है? बिकॉज वी नो दैट कि मुंबई में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू रीडेवलप, या फिर कुछ है जो नई प्रॉपर्टी कहीं बन रही है, ऐसा हो रहा है। तो एज अ मिडिल क्लास पर्सन हम लोग इतनी दुनिया तो नहीं देखते, छोटी सी दुनिया में रहते, रोज के काम से आओ ऑफिस और घर, तो हमें इतना नहीं दिखता है। बट आप उस इंडस्ट्री से हो, आप डेली केटर करते हो उन लोगों को, तो यू नो बेटर देन अस कि ये कहाँ पे कौन ज्यादा, कितना मार्जिन है, करेक्ट? कि प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम मैंने एक डेटा पढ़ा था आज से काफी साल पहले कि मुंबई में कुछ 5 लाख हाउसेज आर एम्प्टी, दे आर लाइक रेडी टू गेट सेल, बट बायर्स नहीं है। सो यही जानना था मुझे कि क्या, कितना बूम है, कितना रेज हो रहा है मार्केट? मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है फिलहाल। हम्म। और और तो ये गैप कभी कभी ये होता है कि मेरा 2 करोड़ का बजट है, मुझे 4 करोड़ की चीज चाहिए, हम्म। तो वो गैप हो जाता है, लेकिन वो बायर्स है, हर हर प्रोडक्ट के और हर सेगमेंट के बायर्स है। और आप कभी भी देखो बायर ज्यादा हो गए सेलर से, क्योंकि यूनिट कम होते हैं, और एक घर में लोगों को 4-4 5-5 फ्लैट चाहिए होते हैं, हम्म। और एक बिल्डिंग में आपको 40-50 फ्लैट या 400-500 सोसाइटी में होंगे, लेकिन उस सोसाइटी में कम से कम 400 लोग होंगे जो उनको फ्लैट चाहिए। तो हाँ, ये बात होता है कि उनके पास, हर किसी के पास पैसा नहीं पैसा होता है नहीं खरीदने होता का। है, जरूरत सबकी होती है, पैसा नहीं हाँ, होता है उनके पास, ये और कह इतना सकते ऐसा हैं। नहीं हो कि बिल्डर ने इतना भाव बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्डर को भी बहुत कम मार्जिन पे काम करना पड़ता है। अच्छा। और उसको सो वो भी रोलिंग करते हैं, मतलब रिटेल हाँ, काम ऑफ करते हैं वो कोर्स लोग, उनका भी। कि एक प्रोजेक्ट हो गया और वो एक डिग्निटी और प्राइड की बात है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मैंने बेच दिया। हम्म। तो कितने बिल्डर मुनाफा भी नहीं कमाते, वो इक्विलिब्रियम में काम करके निकल जाते हैं, व्हाट आई मीन। तो वैसा है, तो मतलब ऐसा लगता है कि बिल्डर तो बस मलाई खा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब स्ट्रगल करते हैं और सब अपना अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये जो प्लेटफॉर्म्स अभी है, नो ब्रोकर है, 99 एकर्स है, इससे कितना डिफरेंस आया ब्रोकरेज इंडस्ट्री के अंदर? बल्कि हम लोग को बहुत इजी हो गया है, अच्छा। क्योंकि उस पे लिस्टिंग्स आती है, हम्म। और वो लोग वहाँ तुम आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे देने पड़ते हैं, तो लिस्टिंग में आप ओनर के नंबर निकाल सकते हो, और हम्म। वो ओनर्स को फोन कर सकते हो। तो ऑनलाइन सिस्टम बहुत इजी हो गया है। चलो नो ब्रोकर तो एक
एक खुद ब्रोकर ही है, हम्म। बट दैट्स ओके। अभी इसमें जितने भी ब्रोकर आए कम पड़ेंगे, क्योंकि हर किसी को घर चाहिए और हर जगह एक प्रोजेक्ट है। करियर अपॉर्चुनिटी इस अभी भी इसके अंदर हाँ, अच्छी है, टू बिकम अ ब्रोकर। बहुत फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज, अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज है। और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर शुरू के 6-8 महीने टिक गए ना, हम्म। तो आपका अगले 1 साल में आप इतना कमा लोगे कि आप 5 साल की सैलरी के हिसाब से आप कमा लोगे। और मैं हायर कर रहा हूँ, और आई प्रॉमिस यू विल अर्न ट्रेमेंडसली वेल। तो इफ यू वांट टू वर्क एज अ ब्रोकर, you can start working under me, वेरी नाइस। and then I promise you will make your house, your car, everything. बहुत अच्छी बात है ये आपने बताई। डेफिनेटली मेरे ऐसा ब्रांड है, मेरे ऐसा ब्रोकर है, तो आप यू नो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन अप्रोच मी, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग। पहले 5-6 महीना आप दो नॉलेज के लिए और थोड़ा साइट विजिट्स के लिए, फिर देन आगे 6 महीने में और आगे 1 साल में आप नेक्स्ट 5 साल की सैलरी के हिसाब से आप कमा लो। वेरी गुड। अभी इतना जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है मुंबई में, आउट ऑफ मुंबई, हम मेट्रो का काम चल रहा है, इसके अलावा बुलेट एंड ऑल, ये जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती है गवर्नमेंट के थ्रू, सरकार की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है सिटी, किसी भी सिटी के लिए, ये कितना हेल्प करता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री और ब्रोकर्स के लिए? सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सो माय क्वेश्चन इज दैट कि जो भी डेवलपमेंट होता है फ्रॉम गवर्नमेंट एंड, जैसे हाईवेज बन रहे हैं या फिर आपका मेट्रो है, ये सारी चीज़ों के कंस्ट्रक्शन चलते हैं करेक्ट, किसी भी सिटी में, जैसे अभी मुंबई टू गुजरात जो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, कहीं बीच में कहीं जगह पे स्टेशंस बनेंगे, काफ़ी सारी जगह पे। तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होता है फ्रॉम गवर्नमेंट एंड टू डेवलप एनी पर्टिकुलर सिटी, तो ये कितना इम्पैक्ट करते हैं एक रियल एस्टेट एजेंट की करियर में एंड उनके इंडस्ट्री के लिए? बहुत बहुत मतलब इसका सिग्निफिकेंस तो आप उसका तो बयान भी नहीं कर सकते हो, इतना सिग्निफिकेंस है उसका। अगर कहीं मेट्रो आया है और कहीं रेलवे स्टेशन आया है और कहीं इंफ्रा बना है, कोई ब्रिज बना है, तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस बूम हो जाते हैं। और बहुत विद प्राइड लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ बिल्डर्स बोलते हैं अरे यहाँ पर रेलवे स्टेशन आया है, यहाँ पर मेट्रो आया है, यहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है। तो नवी मुंबई बहुत पॉपुलर हो गया, अभी एयरपोर्ट आ रहा है वहाँ पर, तो बहुत हलचल हो गई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एक उसका सिग्निफिकेंस इतना है कि मतलब बयान भी नहीं कर सकते, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है। कोई इंफ्रा बनना, गवर्नमेंट का कोई इंफ्रा बनाना, ब्रिज, पुल, रेलवे स्टेशन, मेट्रोज, रोड्स ये बनाना, वो आप ट्रिमेंडस है, मतलब उसका जवाब ही नहीं, मतलब ऐसा है। यहाँ मुंबई में काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जो फुल प्लानिंग के थ्रू गवर्नमेंट के साथ मिलकर रीडेवलप हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है धारावी। वो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा अगर वो रीडेवलप होती है, क्योंकि आज वहाँ पे करोड़ों का बिजनेस चलता है। राइट है, राइट। करेक्ट, वो मुंबई के फाइनेंशियल के अंदर एक बड़ी उसका पार्ट होता है धारावी का। कितना इम्पैक्ट उसका पड़ेगा ऑल टुगेदर, नॉट ओनली जस्ट फॉर रीडेवलपमेंट? आई मीन पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है इफ यू रीडेवलप दैट प्लेस। और कोई बड़ा ही प्लेयर कर सकता है, जैसे अदानी रियल्टी है, ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट है उनको, दे विल, अदानी इज सच अ कंपनी दैट दे विल डेफिनेटली CSR, मतलब they will look after the people who are there, and they will give them the replacement homes and stuff like that. They will replace them somewhere. करेक्ट। तो बिजनेस नीचे नहीं जाएगा, लेकिन वो क्या वो एक एरिया है जो, मतलब धारावी एक ऐसा लोकेशन है जो जोड़ता है हर जगह को हर जगह से। बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है, तो उसको यहाँ से कहीं और रखेंगे या डालेंगे, तो बिजनेस, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं धारावी में, उनका बिजनेस इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना लोगों को लग रहा है। अच्छा। और अपना वो जो एरिया डेवलप होगा, तो इंफ्रा ऐसा हो जाएगा कि मुंबई का इंफ्रा, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब, मतलब बहुत स्मूथ और इजी हो जाएगा। तो इट्स गोइंग टू मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन एवरीवन्स लाइव्स। और जो भी धारावी से उनको यहाँ से कहीं और घर देंगे या कहीं और बिजनेस देंगे, तो इवन देयर लाइव्स विल चेंज, टू बी ऑनेस्ट। वैसा है, तो पूरा लीगलाइज हो जाएगा, वो जगह पूरी लीगलाइज हो जाएगी।
and it belongs to somebody, you know what I mean, it belongs to government or belongs to whoever it is. हाँ So of course. it'll create a lot of difference in a lot of people's lives, positively. रियल एस्टेट में पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आते हैं टू रीडेवलप सच लाइक प्रॉपर्टीज, लग्जरी प्रॉपर्टीज, या फिर ऐसे कोई पर्टिकुलर एरिया जो कम्प्लीटली रीडेवलप हो रहा है. बैंड्रा में भी एक एरिया है जो पूरा रीडेवलप हुआ है. सो इसमें पैसा हम समझते हैं ऐसा कि बाहर से भी आता है. सो कितने कनेक्शंस होते हैं ब्लैक मनीज के, वाइट मनीज के? ब्लैक मनी खत्म हो गया अभी, ब्लैक मनी पूरी तरह से खत्म हो गया है, गेम ओवर हो गया मुंबई में एटलीस्ट. और कोई भी होगा बोलेगा 30-40 करोड़ रुपया मेरे पास है, मेरे को डालना है, ऑलराइट, तो उसको डालना है तो उसके अकाउंट में वाइट में होगा. एग्जैक्टली. ब्लैक में तो कोई लेगा नहीं वो ऐसा. और 30-40 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए आपको, 4 BHK 5 BHK डुप्लेक्स पेंट हाउस, तो किसी को भी उठा के नहीं दे सकते, चाहे आपके पास 100 करोड़ रुपया हो. प्रोफाइलिंग होती है. हाँ. क्या आप मौजूद हो ऑनलाइन, क्या प्रोफाइल है आपका, क्या आपका कंपनी का प्रोफाइल है, और क्या आपके एम्प्लॉयज है. क्योंकि वो 30-40 करोड़ 50 करोड़ वाली प्रॉपर्टी लेने वाला ही, देखो मेरे पास खुद के पास 10 एम्प्लॉयज है, ऑफ कोर्स, तो 30 करोड़ वाला तो उसके पास 100 एम्प्लॉयज होंगे, ऑब्वियसली उसकी वेल्थ वैसी होगी, वेबसाइट होगी, कंपनी का नाम होगा, ऑनलाइन प्रेजेंस होगा. तो ऑनलाइन प्रेजेंस देखा जाता है, प्रोफाइल देखा जाता है, लिंक्डइन देखा जाता है, हर चीज देखा जाता है, उसके बाद उसको दिखाई जाती है प्रॉपर्टी. अच्छा, इट्स नॉट लेने लाइक की तो बात दूर है, हाँ, आपको बेचेंगे नहीं प्रॉपर्टी. आपके पास 30 करोड़ 40 करोड़ 100 करोड़ जितना भी है, आपको प्रॉपर्टी तभी दिखाएंगे जब आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है, वरना आपको वो दिखाएंगे ही नहीं. सारे ए ग्रेड डेवलपर्स दे गो बाय प्रोफाइलिंग, कि प्रोफाइल है, प्रेजेंस है, पैसा डजंट मैटर, आपके पास पैसा होगा लेकिन आपका प्रोफाइल है, प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, एंड you have a good level of good positive presence, online presence, then they will entertain you, otherwise they will not entertain you. चाहे आप उस प्रॉपर्टी का डबल रेट दे दो, आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा. तो प्रोफाइलिंग है, कोई भी उठ के आके नहीं बोल सकता मेरे पास पैसा है, होगा पैसा लेकिन उसको ऑफ कोर्स दिखाएंगे भी नहीं प्रॉपर्टी. अंडरस्टैंड योर पॉइंट. प्रोफाइलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिकली. अगर आपको लग्जरी प्रॉपर्टी बाय करनी है, 10 करोड़ के ऊपर बाय करनी है, 10 करोड़ मुंबई में, तो प्रोफाइल आ जाता है. यू हैव अ प्रोफाइल, यू सेंड मी अ प्रोफाइल, देन वी विल लेट यू नो, वी विल अरेंज इट, वी विल लेट प्रोफाइल अप्रूवल होगा, उसके बाद आपको बताएंगे. ओके. बायर्स में कितना डिफरेंस होता है, मुंबई के बायर्स, मुंबई के बाहर के बायर्स? बिकॉज यहाँ हम मुंबई में तो बेसिकली वी आर, कोई भी छोटा आदमी बड़ा आदमी, वी नो दैट कि इट इज कॉस्टली, इसमें पैसा लगेगा ही. बट मुंबई के बाहर से जो आते हैं, बहुत पैसा है मुंबई के बाहर से. मुझे दिल्ली से फोन आया, मुझे जयपुर से फोन आता है, राजस्थान से, मुझे साउथ से फोन आता है, बहुत पैसा है बाहर से भी. तो बहुत लोग मुंबई में आके इन्वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इवन एक्टर्स हो साउथ के, और बिजनेसमैन हो, कॉर्पोरेट हो, बहुत लोग आके मुंबई में इन्वेस्ट करते हैं. 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं मिनिमम. For example, for you, it is most important because you have a good presence as well. You have created your brand identity somewhere, and that impact a good role to get these types of leads, correct? हाँ. Social media या Facebook, रोज मेहनत करना पड़ता है, फिर भी रोज वीडियो डालना पड़ता है. अगर मैंने एक वीडियो डाला है, एक हफ्ते तक कुछ वीडियो नहीं डाला है, तो फिर मेरे को लीड्स नहीं मिलेगी. आई हैव टू बी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पुटिंग कंटेंट. एंड उसके लिए भी दूसरी मेहनत है कि आपको इतनी प्रॉपर्टीज भी लेकर आनी है. हाँ, उसके लिए मुझे अच्छी प्रॉपर्टीज हमेशा ढूंढनी पड़ती है. आपने किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज के अंदर आज तक डील की है? हर टाइप की प्रॉपर्टीज में किया है, एवरी प्रॉपर्टीज. प्लॉट्स लैंड नहीं किया है मैंने, ओके, बिकॉज उसमें बहुत सारा प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज है. और प्लॉट्स एंड लैंड्स है वो उसको मैंने नहीं किया. बाकी अब विलास, पेंट हाउसेस, डुप्लेक्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, it's trending offices right now to buy a villas and all as well, right? For second home. Second home के लिए गोवा, लोनावाला is amazing, fantastic. कैसा उसका मार्केट है लोनावाला? Superb market है. लोनावाला has become so densely populated now. लोनावाला मतलब ऐसा एक अलग सिटी हो गया है. If someone wants to buy, दुनिया से लोग मिलेंगे वहाँ पर.
if someone wants to buy लोनावला में हाँ। कुछ, तो रेडी टू मूव विला बेसिकली, करेक्ट? तो क्या सोच के जाना चाहिए, कितना बजट? कम से कम 3-3.5 करोड़ होना चाहिए। तो आपको 4 BHK विला मिल जाएगा, 3 to 4 BHK विला 3-3.5 करोड़ में। प्रॉपर बना हुआ इंडिपेंडेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन रो हाउस टाइप मिलेगा। इंडिपेंडेंट विल कॉस्ट यू लिटिल मोर। ओके, इन लोनावला 4.5-5 करोड़ के ऊपर इंडिपेंडेंट मिलेगा। सो इट इज ऑल्सो लाइक समवेयर अराउंड कि जितना हम रेट मुंबई में देख रहे हैं, इट इज ऑल्सो आउट ऑफ द मुंबई एज वेल। बरोबर, राइट। इट इज नॉट लाइक दैट कि भाई मुंबई में ही महंगा है, सब जगह महंगा। सब जगह इक्वल हो गया है अभी। इट इज इक्वल, सब जगह इक्वल। इफ यू आर बाइंग अ लग्जरी थिंग देन इट विल कॉस्ट यू लग्जरी। लोनावाला में 50 करोड़ का भी विला है बेचने के लिए। ओके, तो वैसे भी विलास है वहां पर। कोई भी प्रॉपर्टी बाय करनी है या तो इसमें कुछ हिडन कॉस्ट होते हैं? कोई हिडन कॉस्ट नहीं होता है। जो भी है ना, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। चाहे वो ब्रोकर हो या डेवलपर हो, आपको एक्सप्लेन कर देता है। वो स्टैम्प ड्यूटी इतना है, रजिस्ट्रेशन इतना है, ब्रोकरेज इतना है, ट्रांसफर इतना है, पेपर चार्जेस इतना है। तो ये चीज आप किसी से भी आप डबल कंफर्म कर सकते हो, किसी के साथ भी। ओके, क्योंकि कुछ छुपाया नहीं जा सकता और कुछ उसमें गड़बड़ नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ओपन मार्केट है अभी। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी बायर सब लोग हो गए, सब प्रॉपर्टी बायर इन्वेस्टर हो गए। तो सबको मालूम है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। इफ समवन वांट्स टू बी अ ब्रोकर, तो व्हाट शुड दे अंडरस्टैंड कि क्या चीजें उनके अंदर होनी चाहिए? सबसे पहले आपको महारेरा ट्रेनिंग लेना है और आपको एग्जाम देना है। ओके, पहले ट्रेनिंग लेना है, फिर एग्जाम देना है, वो जरूरी। उसके बाद आपको ट्रेनिंग में इतना सब नॉलेज हासिल हो जाएगी कि आपको 50% सब मालूम पड़ेगा कि आपको क्या है क्या नहीं। फिर बाद में बाकी रहता तो 50% इज प्रैक्टिकल। ओके, जैसा आपने बताया कि यू आर ऑल्सो डूइंग दिस थिंग्स, कि आप हायर कर रहे हो, करेक्ट? एंड यू विल ट्रेन देम एज वेल एंड they have a good opportunities in future. So what type of opportunity they will get it in future? They earn great amount of money. मतलब मेरे साथ भी ये लोग काम करेंगे तो एसेट बना सकते हैं लोग। Okay, अपना घर बना सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ओनिंग अ कार। एंड बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ बिजनेस। एक ब्रांड के नीचे काम करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। द काइंड ऑफ लीड्स आई हैव, द काइंड ऑफ डेवलपर्स आई हैव, द काइंड ऑफ सेलर्स आई हैव, तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे नीचे काम करना। correct, networks and all be they can build that. Absolutely. As well, correct. And social media ke through bhi they can improvise. I've seen you as a played collaborate with few celebrities and especially Rana Naidu. Yeah, so I want to talk about that as well. How मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई, राणा नायडू उनकी टीम ने फोन किया कि द डायरेक्टर्स वांट यू एज अ रियल्टर। एक रियल्टर का रोल है और एक ब्रोकर का, मतलब वही ब्रोकर का। तो उसमें एक्टर को घर देना होता है। तो वो लोग सोचे कि एक फेमस ब्रोकर को लेते, और उन्होंने दे अप्रोच मी कि हु बेटर देन रफीक मर्चेंट टू एग्जैक्टली। मैंने ले लिया, मैंने बोला यस व्हाई नॉट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। एंड आई डिड दैट। 2 दिन का शूट था। इट वाज रियली फन, अमेजिंग। तो राणा नायडू इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड अ फैंटास्टिक थिंग ऑन माय सीवी। एंड दे वांट समवन रियल। हाँ, तो where people could relate. They don't want to be hire any actor और वो जाकर वो कर सकते थे आराम से, लेकिन बोले रफीक तू करेगा, तो ऐसे yes why not, try. It was a great opportunity. हाँ, तो हर किसी ने रिलेट किया। और राणा नायडू जो मेरे को जानता नहीं था, वो राणा नायडू से भी लोग जानने लग गए। Exactly, but I know you before that as well. मैंने आपके काफी सारे वीडियोस तो कोविड से ही देख रहे। When I watched that series, तो वो अचानक में आप वहां से आते हो, बाहर निकलते बिल्डिंग से, एंड दैट एक्टर वाज ऑन बाइक एंड यू स्टार्टेड स्पीकिंग टू आई सॉ यू कि अरे पिक्चर में कैसे आ गए, बिकॉज़ आई डोंट नो कि आप काम कर रहे हो उसमें। होता है ना कभी-कभी हम पहले प्रमोशन होता है, आई हैवंट सीन दिस कि आप उसमें काम कर रहे हो, ऐसा कुछ पता नहीं था। एंड इट वाज सरप्राइजिंग था मेरे लिए व्हेन आई सी यू। फिर उसके बाद तो आई हैव सीन द अदर कोलैबोरेशंस एज वेल विद यू। इफ यू वांट यू कैन टॉक अबाउट दैट जो अभी सुनील ग्रोवर के साथ हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया कोलैब था वो भी। एक भाविश भाई भी थे उसके। हाँ, उसमें I think it was a web series or a movie or something. It is a web series. It's just coming. Second season is coming. Sunflower City something. Right. Sorry, Sunflower Society. Right. So society में था. It was in a
you know, it was related to inside of being inside the property. मैंने तो नहीं देखी वो सीरीज, या कुछ कभी देखा नहीं है, मैं तो अच्छा पहली बार सुना था जब मैंने शूट किया था। ओके उसके बाद भी मैंने कभी देखा नहीं, बिकॉज इतना कभी टाइम नहीं होता टीवी वगैरह देखने में। तो बस वही एक Watch the लेकिन first step. सुनील ग्रोवर के साथ मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उनका शूट अलग हुआ था, हमारा अलग हुआ। अच्छा 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 but it was a good collaboration. Superb, I've seen superb. your video as well. Bhavesh was there and you both were in same frame. हाँ Correct? यस यस, For the same flat. I've seen the entire shoot. या Correct? It's really amazing. I think ये चीज मुझे भी अच्छी लगी when I see हाँ कि अपॉर्चुनिटीज कितनी है मार्केट में. इट्स हाँ। नॉट जस्ट अबाउट कि आप किसी को घर दिखा और वो घर देखेगा. यू हैव अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल और वो आपके पास चल के आएगी. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क हाँ एंड योर स्टाइल जो आप बरोबर, दे रहे हो एंड एथिक्स को फॉलो करो एंड यू हैव टू बी क्या कहते हैं उसे क्वालिटी चीज़ें आप प्रोवाइड करो, कंटेंट प्रोवाइड करो, कीप एंगेजिंग विथ योर ऑडियंस. तो अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल यू विल गेट इट. और कुछ कोलैबोरेशंस की अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर है अपार्ट फ्रॉम दिस कि जहाँ से ये अर्न कर सके, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके. हाँ। आई मीन सी द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इज ब्रोकरेज. ऑब्वियसली अगर आप किसी को घर दिलाते हो, ब्रोकरेज मिलती है मिनिमम 2%, 2.5%, 3%. या तो दैट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम, वो सबसे स्टेडी है. और अगर रियल एस्टेट ब्रोकर उसी पे फोकस करेगा ना, तो ही कैन डू वंडर्स एक्चुअली. और कोई सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज दैट कैन फिल योर bowl like anything else, you know, like it can really make you assets. Brokerage will make your assets. तो brokerage पे फोकस करना है, कमीशन पे, मतलब लोगों को घर दिलाना है, लोगों को प्रॉपर्टी दिलाना है, बस इतना. बाकी और कोई सोर्स ऑफ इनकम, मतलब आप प्रॉपर्टी दिला के प्रॉपर्टी बना लो और उसको रेंट पे दे दो, वो सोर्स ऑफ इनकम चलेगा. लेकिन आपका मेन ब्रेड एंड बटर ब्रोकरेज होना चाहिए. यू हैव टू बी फोकस ऑन. हाँ, ये योर एडवाइस है. वर्क. एक्स्ट्रा जो आता है वो इट विल बी हाँ, चेरी ऑन आप टॉप. जो पैसा बनाओगे फिर आपको वो इन्वेस्ट करना है. एग्जैक्टली. आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका एक्सपीरियंस, वर्स्ट एंड बेस्ट एक्सपीरियंस विद एनी कस्टमर. मेरा सब बेस्ट ही एक्सपीरियंस रहा है, और वर्स्ट तो कुछ बोल ही नहीं सकते, मतलब सब अच्छे ही रहे. तो बेस्ट एक्सपीरियंस, हर एक्सपीरियंस एक अलग होता है, और हर एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखा के जाता है. तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि यू नो कोऑर्डिनेट करूँ, कस्टमर को खुश रखूँ, हर चीज़ में यू नो उनको फराहम करूँ जो चाहिए वो. तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यू नो एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है हर कस्टमर के साथ, हर डील में. और कभी कोई मतलब बुरा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है, फॉर्चुनेटली. मतलब अपन जिसको घर चाहिए था आपने दिखाया, दिलाया, पेपर वो करवाया और हो गया. Correct. जो आपने बोला वो दिखाया, और जो दिखाया वो बोला. तो बहुत सिंपल है, आपको कोई पकड़ नहीं सकता ऐसे. If you are आप genuine. एथिक्स फॉलो करो, ऑनेस्ट हो, खत्म हो गई बात. And कुछ टिप्स जो घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए और ब्रोकर्स के लिए, जो लोकल ब्रोकर्स ऑब्वियसली दे वांटेड टू लर्न समथिंग, करेक्ट. सो कुछ टिप्स इन दोनों के लिए. जो बायर खरीदना चाहता है उसको कम से कम 2 नहीं 3 नहीं 8-10 प्रॉपर्टी देखना चाहिए, और हर तरह की प्रॉपर्टी देखना चाहिए. तो उसको मालूम पड़ता है कि कैसी क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे नहीं होती है. तो उसको इजी हो जाता है कि मैं एक आइडेंटिफाई करूँ प्रॉपर्टी मेरे को जो चाहिए. और अगर वो ज़्यादा प्रॉपर्टी देखता है तो उसको हेल्प मिलती है, कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है, जो सोचा रहता है उससे भी अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है. करेक्ट. तो 2-4 प्रॉपर्टी मत देखो, थोड़ा ज़्यादा देखो, और आप खुद अपना जजमेंट बना सकते हो कि वाह चलेगा. लेकिन आपको अच्छा ही प्रॉपर्टी मिलेगा अगर आप ज़्यादा देखोगे तो. ओके. क्योंकि मार्केट में आजकल है अवेलेबल प्रॉपर्टीज. करेक्ट. यू हैव टू फाइंड आउट द मोर ऑप्शंस दैट हाँ, गिव यू options देखो और अपॉर्चुनिटी देखो. सिलेक्शन के लिए कि भाई कौन सी पहली प्रॉपर्टी देखा, आपको पसंद आ गई, कोई बात नहीं, और 3-4 देखो, और 4-5 देख लो. दैट इत्मीनान कर लो कि हाँ चलो मैंने सब देख लिया. एंड दैट हेल्प देम टू चूज वन ऑफ देम कि भाई हमारी जरूरत के हिसाब से क्या बेस्ट चीज है. उससे भी अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है. हाँ, ऐसा है. एंड व्हाट यू टॉक लाइक व्हाट यू गिव एडवाइस टू द ब्रोकर्स को महारेरा एग्जाम देना है, और पहले ट्रेनिंग लेना है, एग्जाम देना है, और एथिक्स और ऑनेस्टी को फॉलो करना है. और उनको भी है ना ये एडवाइस देना है कि दे हैव टू शो मोर प्रॉपर्टीज टू बायर्स. अगर आप 2-3 दिखा रहे हो तो 8-10 दिखाओ उनको. हाँ, ऑप्शंस दिखाओ.
you never know what will buyer end up buying. हम्म, ये करेक्ट, मेरा है सिंपल. ग्रेट, थैंक यू सो मच रफीक भाई, Thank you इट्स अ very much. ग्रेट चैट. मैंने क्वेश्चंस निकाले थे खासकर ये आपसे पूछना था. आई हैव एक्सपीरियंस बोथ ऑफ मैनी ऑफ थिंग्स जो मैंने आपसे पूछे, एंड इससे बेटर, आपसे बेटर कोई भी नहीं हो सकता है उस चीज़ को आंसर करने के लिए, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, योर इंडस्ट्री, एंड ऑब्वियसली योर नॉलेज एज वेल. सो आई रियली थैंक टू कमिंग हियर, एंड आई होप द ऑडियंस दोज आर वाचिंग अस, तो उनको उनके सवाल के सारे जवाब मिल चुके हो. 100%. And I would request all of them as well, if you have any other questions as well, you can comment on the video